देखो 4 नंबर में दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है। देखो नियत भाड़ा के अतिरिक्त भाड़ा को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना रुपया लिया जाता है जी, 105 रुपये। फिर आगे बोला है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये लिया जाता है। 15 किलोमीटर के लिए कितना लिया जाता है, 155 रुपये। कब ये भाड़ा लिया जाता है, इस भाड़ा को तब सम्मिलित किया जाता है जब नियत भाड़ा लेने के बाद, ठीक है ना। तो नियत भाड़ा कितना है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा कितना है, तुमको मालूम है, नहीं ना मालूम है। तो लिखेंगे माना कि टैक्सी का, देखो टैक्सी का नियत भाड़ा, मान लेते हैं कि जो टैक्सी है उसका नियत भाड़ा है 100 रुपये। कितना रुपये है जी, 100 रुपये। और क्वेश्चन में क्या बोला है, नियत भाड़ा के अतिरिक्त भाड़ा को सम्मिलित किया जाता है, यानी नियत भाड़ा के बाद क्या किया जाता है, अतिरिक्त जो भाड़ा है उसको सम्मिलित किया जाता है, उसको ना अतिरिक्त वाला ना। तो लिखे है माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये तथा प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा वाई रुपये। प्रत्येक किलोमीटर के अतिरिक्त भाड़ा कितना रुपये ले लिए जी, मान लिए वाई रुपये, और नियत भाड़ा को मान लिए 100 रुपये। तो प्रश्न से क्वेश्चन में बोला है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना रुपये लिया जाता है, 105 रुपये। क्वेश्चन सही से समझना, क्वेश्चन में बोला है कि नियत भाड़ा के अतिरिक्त भाड़ा को सम्मिलित किया जाता है, यानी नियत भाड़ा के अतिरिक्त भाड़ा को ये क्या किया गया है, ये जो 10 किलोमीटर है ये अतिरिक्त भाड़ा को सम्मिलित किया गया है। 15 किलोमीटर है वो अतिरिक्त भाड़ा को सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। तो देखो नियत भाड़ा कितना रुपये है, 100 रुपये। जो नियत भाड़ा है वो तुमसे लेगा ही, लेकिन 10 किलोमीटर जो अतिरिक्त भाड़ा है उसका भी क्या करता है, भाड़ा लेता है। तो 1 किलोमीटर अगर देखो ये समझ में आया है, हम समझाएँ जो समझाएँ समझ में आया है। देखो नियत भाड़ा 100 रुपये तुमसे लेगा, और 100 रुपये लेने के बाद इसके आगे अगर 1-1 किलोमीटर जाओगे ना तो तुमसे 1 किलोमीटर के लिए लेगा वाई रुपये। 1-1 किलोमीटर के लिए कितना लेगा, वाई रुपये, ठीक है ना। तो देखो ये नियत भाड़ा 100 रुपये हो गया, और जो 10 किलोमीटर जो दूरी है ना ये अतिरिक्त दूरी है। ये नियत भाड़ा जब ले लिया, नियत भाड़ा 100 रुपये ले लिया, इसके बाद के लिए अतिरिक्त दूरी है कितना, 10 किलोमीटर। तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा कितना है, वाई रुपये। तो अगर 10 किलोमीटर तुम अतिरिक्त दूरी तय की हो तो तुमसे कितना रुपये लेगा जी, 10 वाई रुपये। वाई में 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 वाई। देखो और नियत भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा ये दोनों मिलाकर कितना रुपये तुमसे लेता है, 105 रुपये। तो इक्वल टू 105। तुमको पूछना है यहाँ पर तो पूछ लो, दिक्कत है। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। फिर देखो क्वेश्चन में बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा लेता है 155 रुपये। तो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये भाड़ा कब लिया होगा, पहले तो ये तुमसे नियत भाड़ा लिया है ना। और देखो ये जो भाड़ा है ना ये 155 रुपये है, इसमें दोनों किराया है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए भी किराया है और जो नियत भाड़ा है वो भी है, दोनों का सम इसमें है, ठीक है ना, 155 में। तो नियत भाड़ा तुमसे लेगा 100 रुपये। और देखो 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय किया है, कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपया लेता है, वाई रुपये। तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना ले लेगा, तो 15 से वाई में मल्टीप्लाई कर दें, 15 वाई, समझ गए। और देखो इन दोनों का कुल सम मिला के, देखो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा मिला के कितना रुपया लिया है जी, 155। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग कोई एक समीकरण ले लेंगे, या तो 1 नहीं तो 2। तो 1 ही लेते हैं समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 है x + 10y = 105। देखो x है x, 105 + 10y इधर जाएगा तो -10y, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर बताओ तो समीकरण 2 है क्या, x + 15y = 155। बताओ x का वैल्यू कितना है, 105 - 10y प्लस 15y है तो 15y = 155 है तो 155 प्लस 105 उधर जाएगा तो ये -10y है प्लस 15y है, तो 15y में से 10y घटाएंगे क्या बचेगा, +5y, प्लस वाला, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है।
और 155 है 155, ये प्लस 105 इधर आया तो माइनस 105, 5 इक्वल टू 155 में से 105 घटाओ कितना बचेगा 50, 5 मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो 50/5, 5 10 जाओ 50, y इक्वल टू कितना आ गया जी 10। y का मान क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, बताओ तो समीकरण 3 है क्या, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y का वैल्यू 10, x इक्वल टू 105, 10 10 जाओ 100, 105 में से 100 घटाओ कितना बचेगा 5, यानी x क्या माने है जी नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना रुपये है 5 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 10 रुपये। तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा x इक्वल टू कितना आ गया 5 रुपये, तथा प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा y इक्वल टू कितना आ गया 10 रुपीज़, ठीक है। और देखो क्वेश्चन में आगे बोला है 25 किलोमीटर के लिए कितना किराया देना होगा, कितना किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर। अब तो 25 किलोमीटर अगर तुम दूरी तय करोगी तो पहले क्या आएगा नियत किराया आएगा, पहले नियत भाड़ा आएगा, उसके बाद आगे का 25 किलोमीटर का भाड़ा आएगा, ठीक है ना। तो नियत भाड़ा है कितना 100 रुपये है ना, नियत भाड़ा कितना है 100 रुपये, और 25 किलोमीटर के लिए तो 25 किलोमीटर जो अतिरिक्त है तो 1 किलोमीटर, देखो अतिरिक्त किराया 1 किलोमीटर के लिए कितना लेता है y रुपये, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना लेगा, तो 25 में y से मल्टीप्लाई कर तो 25y हो जाएगा। ये क्या किराया है नियत किराया, और ये 25 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया, इन दोनों का सम होना टोटल 25 किलोमीटर के लिए किराया होगा। x का वैल्यू है कितना, x का वैल्यू 5 और 25 और y का वैल्यू कितना है जी 10, y इक्वल टू 10, 5 और 25 में 10 से मल्टीप्लाई करो 250 में 5 ऐड करो 255 रुपये, 25 किलोमीटर के लिए कितना किराया लगेगा 255 रुपये। ये समझ में आया ना, 25 किलोमीटर के लिए किराया लिखें x प्लस 25y, ये कैसे लिखें, देखो पहले तो तुमसे ये नियत किराया लेगा, पहले कितना किराया लेगा नियत किराया 100 रुपये लेगा, उसके बाद तुम्हारा ये जो 25 किलोमीटर का दूरी है इसका भी किराया लेगा, इसका किराया कितना है 1 किलोमीटर के लिए y, तो 25 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 25y। समझ में आया है, और दिक्कत हो तो पूछ लेना सब।